अल्लाह तजाल कबरी वस्न युअबद, अल्लाहुम्मा ला तजाल कबरी वस्न युअबद। आय अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को बुतखाना ना बना देना। अल्लाह मेरी कब्र को मेरे इंतकाल के बाद ऐसी जगह ना बना देना जहां लोग इबादत करने लगे, मेले ठेले लगने लगे, जियारतें होने लगे, चिराग जलने लगे, ये सब होने लगे। आपने मना किया और आपने फरमाया, दुआ भी की अल्लाह, पहले तो ये कहा अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, और बाद में ये दुआ भी कर ली कि अल्लाह मेरी कब्र को सजदा गाह मत बना देना, मेरी कब्र को चूमने चाटने की जगह ना बना देना। मेरे भाइयों, यहां से आप सीखिए कि आपने अपने बारे में क्या कहा। ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है, सिर्फ इस्लाम की, वरना हिंदू धर्म, हिंदू भाइयों में देवी देवता नहीं। एक बेटा अपने शराबी और जुआरी बाप के भी पैर छूता है और उसको भी रुकू करता और सजदा करता है। एक पत्नी अपने जुआरी और कबाबी पति के भी पैर छूती है। इस्लाम के तसव्वुर को समझने की कोशिश करो तो इस्लाम तौहीद, दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, रिसालत का सही तसव्वुर पेश करता है। और हिंदू मजहब की किताबों में भी लिखा है कि आखिरी नबी भगवान नहीं इंसान होगा, उसका नाम अहमद होगा। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्तात यन्याय, वेदाहामिद पुरुष अहमद पैदा होगा, अहमद जन्म लेगा, पुरुष से महानिमादित्य महान पुरुष होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। पुरुष इंसान कहा गया है वेदों में, अहमद नाम बताया गया है। अल्लाह के नबी के दो नाम थे ना, एक मोहम्मद और अहमद, दोनों नाम कुरान में आए हैं। मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा है और अहमद नाम आपकी मां आमिना ने रखा है, और दोनों नाम कुरान में आए हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम, ये मोहम्मद नाम भी आया है। और ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी अपनी कौम को, तो कहा था व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। मोहम्मद और अहमद दोनों नाम आए, और वेदों में क्या कहा गया, वो भगवान नहीं होगा, अहमद उसका नाम होगा, पुरुष इंसान होगा, महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा, अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लेगा। अल्लाह का नाम जितना अल्लाह के नबी ने लिया, हमें कोई लेता हुआ नजर ही नहीं आता। कहां है, मुझे दुनिया अपनी तारीख में दिखलाए कि किसने नाम लिया है अल्लाह का इतना ज्यादा। सुबह से लेकर सोने तक, उठे बिस्तर से, सबसे पहले आंख खुली, आंख खुलते ही अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्लाह का नाम। अब नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे हैं, चाहे तहज्जुद हो या फजर की नमाज हो, तो वुजू बनाने के लिए जैसे ही बैठे बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में कदम रखने जा रहे हैं नमाज फजर के लिए, जैसी मस्जिद में कदम रखते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा, अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल होते हैं, नमाज शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक खड़े हैं अल्लाह की हम्दो सना और तारीफ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह की हम्दो सना। अब रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक रुकू में अल्लाह का नाम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह का नाम। या सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, अल्लाह का नाम। या सुब्हान रब्बियल अज़ीम, रब का नाम। रुकू से उठ रहे हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह का नाम। सजदे में जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। जब तक सजदे में है अल्लाह का नाम।
दोनों सजदों के बीच में बैठे हुए हैं तो रब्बिग़फिरली, अल्लाह का नाम, रब का नाम, या अल्लाहुम्मग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह का नाम। आखिरी रकात में बैठे हैं तो अत्तहियात में बैठे हैं तो अल्लाह का नाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और अबू बकर सिद्दीक ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा। दोनों बुखारी के अंदर आई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू बकर सिद्दीक ने पूछा और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जिस दुआ को पढ़कर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगता रहूं, तो अल्लाह के नबी ने उनको ये दुआ सिखलाई, आए अबू बकर तुम ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ सिखलाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खुद अल्लाह के नबी का मामूल ये था कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम यहाँ पर भी ले रहे हैं। नमाज शुरू की थी तो अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाहु अकबर। अब जब नमाज कंप्लीट करके खत्म करने का वक्त आया तो अल्लाह ही के नाम पर खत्म कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज से फारिग अब जब तक मस्जिद में बैठे अल्लाह का नाम, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास क़ुल हुवल्लाहु अहद, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब तक मस्जिद में बैठे हैं अल्लाह का नाम। अब मस्जिद से निकल रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। घर में दाखिल हो रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर से बाहर निकल रहे हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। किसी आदमी से मुलाकात हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुसाफा कर रहे हैं तो यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, सामने वाला छींक दिया और उसकी मुंह से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको जवाब दे रहे हैं यरहमुकल्लाह। कपड़ा पहन रहे हैं तो अल्लाह का नाम, कपड़ा उतार रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह का नाम, घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम, किसी ऊंची जगह पर चल रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, किसी ऊंचाई से नीचे, पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं तो सुभान अल्लाह। एक मिनट ऐसा बता दो कि जिस मिनट में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान अल्लाह का नाम न ले रही हो। खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, खाना खा के फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अपनी बीवी से अपने जायज मुतालबात पूरे कर रहे हैं तो उधर भी अल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा जन्निब शैतान व जन्निब शैतानी मा रज़क़ना। गौर करो मेरे भाई, यहां तक कि लैट्रीन और पेशाब और पैखाने में जा रहे हैं तो उधर भी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। पूरा दिन आपका गुजर गया अल्लाह का नाम लेते लेते, अब बिस्तर पे सोने की बारी आई, उठे थे तो अल्लाह का नाम लेकर, अब सो रहे हैं तब भी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया वरुल तपसा। अल्लाह का बहुत नाम लेगा, अल्लाह का इतना नाम लिया है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस्लाम की खुसूसियत क्या है कि ये दीन तौहीद भी है, दीन रिसालत भी है, दीन मसावात, बराबरी का सबसे बड़ा अलंबरदार, मसावात का सबसे बड़ा अलंबरदार। आज भी सेकुलर की बातें होती हैं, लेकिन आज भी
किसी मंदिर के अंदर किसी हरिजन की एंट्री आज भी नहीं होती। आज भी कोई ऊंची कौम का आदमी किसी नीची कौम जात की बिरादरी के आदमी के साथ एक थाली में नहीं खा सकता है। आज भी ब्राह्मण और हरिजन दोनों एक साथ मिलकर किसी मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यही सब चीजें तो देखी थी, तो उन्होंने छोड़ दिया था हिंदू धर्म और कहा था कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूं। लेकिन महात्मा गांधी ने कह दिया, कौन सा इस्लाम? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, शिया, सुन्नी, बरेलवी, कादियानी, चकलालवी, रिजवी, अहले हदीस हैं? ये क्या? उन्होंने इतने नाम गिना दिए। उन्होंने कहा ओफो, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया, मैं इस्लाम लाने के लिए तैयार। अब इतने मसलक तुमने बता दिए, अब इनमें से कौन अच्छा है? सबको पढ़ना पड़ेगा हमें। अगर एक साल भी सबको पढ़ा तो 72 साल लग जाएंगे 72 फिरकों को पढ़ने में। इतनी तो मेरी जिंदगी भी नहीं रह गई। गौर कीजिए, कुरान पढ़ा तो समझ में आ गया। और जब महात्मा गांधी ने उनके सामने हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चकलालवी, कादियानी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये वहाबी, ये सब रखा तो उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम भी छोड़ रहा हूं, अब मैं बौद्ध धर्म कबूल कर रहा हूं। फिर वो बुद्धिस्ट बन गए अपने 20,000 अनुयायियों के साथ। हम यहूदियों से ये नहीं बता पाए कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम है वही हमारी दावत है। हम ईसाइयों को, क्रिश्चियन बिरादरी को ये नहीं बता पाए कि जो ईसाइयों की तालीम है, जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए वही हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम कहां तुम्हें कोई नया दीन दे रहे हैं। हम हिंदू भाइयों को ये नहीं बता पाए कि जो दीन तुम्हारे कृष्ण जी ने और रामचंद्र जी ने तुम्हें दिया है, मनु ने तुम्हें दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दीन को लेकर आए। इसीलिए आप देख लीजिए, कुरान की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिससे ये साबित हो गया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है। अब दूसरी आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उससे ये पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी नबी आए और जिनको किताब दी गई उन सब का कलमा भी एक था। जब दीन एक था तो कलमा भी एक था। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम की जबान से अनाउंसमेंट करवाया, ऐलान करवाया, क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कितनी साफ और सरी तालीम। आए नबी कह दो कि आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए वो लोगों जिनको इस्लामी किताबें दी गई, आसमानी किताबें दी गई, आए तौरात वालों, आए जबूर वालों, आए इंजील वालों, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समान है, जो तुम्हारा भी कलमा और हमारा भी कलमा है। इस कलमे को देखिए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो अब कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सबके यहां रहा। जबानें बदल गई, लेकिन जो टेक्स्ट बुक हैं, जो धार्मिक और मजहबी किताबें, उनमें ये कलमे आज भी मौजूद हैं। ये अलग बात है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी जबान में ऐसे न हो, लेकिन उनकी अपनी भाषा में हो और तर्जमा यही। नूह के पहला मंत्र नहीं बदला जा रहा है, पहला जुज़ नहीं बदला गया। नूह के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह,
मूसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा के जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीरियड में आपके जमाने में भी ला इलाहा इल्लल्लाह। वो नबी के एतबार से दूसरा जुज बदलता गया, कभी नूह रसूलुल्लाह, कभी मूसा रसूलुल्लाह, कभी ईसा, जिस जमाने में जो रसूल आया दूसरा जुज बदला गया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में चेंजिंग नहीं हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह में कभी तब्दीली नहीं हुई। अब ला इलाहा इल्लल्लाह भले ही इस अंदाज में ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों की किताब में न लिखा हो तौरात में, लेकिन यह लिखा हुआ है गॉड इज ओनली वन, कि अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह भले ही न्यू टेस्टामेंट में, इंजील में भले ही अब ऐसे ना लिखा हो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन यह लिखा है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, कि कोई खुदा नहीं, बट गॉड इज ओनली वन, एक है, सिर्फ एक, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता है दूसरे के अलावा। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या? ला इलाहा है ही नहीं कोई माबूद, फिर इकरार है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। भले ही ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी सेंटेंस ये किसी धार्मिक पुस्तक में न लिखा हो, लेकिन ऋग्वेद भूमिका जब आप उठाएंगे और ब्रह्म सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको इस अंदाज का कलमा जरूर मिलेगा, मंत्र मिलेगा। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। भले ही ला इलाहा इल्लल्लाह अरबी जबान में ऐसे ना लिखा हो, लेकिन इस मूल मंत्र का तर्जमा भी वही होता है। एकम ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, बल्कि बड़े जोरदार अंदाज में कहा द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नास्ते नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं। तालीम वही है, हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को यह बताने में नाकाम रहे, इसीलिए वो कहते लो साहब इस्लाम की तारीफ तो तुम करोगे ही, क्योंकि वो कुरान में लिखा है ना, और आप इस्लाम को मानते हो ना। हम ये बताने में नाकाम रहे कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिर्फ दीन नहीं है, ये दीन आदम से लेकर नूह से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबका दीन है। इस दीन की पहली खुसूसियत क्या है? यह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहयना इलैक। और इसकी दूसरी खुसूसियत क्या है कि कलमा सबका रहा। जब दीन सबका तो ये कलमा भी सबका रहा। क़ुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आए अहले किताब आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो कलमा क्या है? अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा न करेंगे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद नहीं मानेंगे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और किसी को अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा नहीं समझेंगे। ये है माबूद मानने का। आइए, दुनिया में जितने भी रसूल आए, उन रसूलों की जो दावत थी वही दावत मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी है। रसूलों की दावत क्या थी? कुरान की तीसरी आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं और इससे मतलब अखज़ कीजिएगा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत।
हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। देखिए अल्लाह ने कितने जोरदार अंदाज में कहा है, हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, हर कौम के अंदर एक रसूल आया, हर बिरादरी के अंदर एक नबी आया। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। उस रसूल की दावत क्या थी? अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना। अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह के सामने सर झुकाना। अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की परस्तिश करना, एक अल्लाह की इबादत करना। वजतनिबुत तागूत, और तागूत की इबादत से, तागूत की पूजा से बचना। तागूत किसको कहते हैं? मुख्तसरन बता दूं, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तागूत की तारीफ में लिखा है, कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। अल्लाह के अलावा किसी और की, जिसके भी सामने सर झुकाया जा रहा है तागूत है। अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा जा रहा है तो तागूत है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की जा रही है तो वो तागूत है। अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश की जा रही है तो वो तागूत है। तो हर नबी की दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करना, उसी को अपना माबूद मानना, उसी को अपना रसूल, उसी को अपना मसजूद मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को यह पैगाम नहीं दिया कि वो मेरे सामने भी झुके, मुझसे भी मांगे। आपको ताज्जुब होना चाहिए, एक मौका तो ऐसा आया कि जब मक्के से मदीना की तरफ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं, और मदीने में जब एंट्री करते हैं तो मदीने की औरतें अपने छतों के ऊपर चढ़कर देख रही हैं कि देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी किसके मकान पर रुकती है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहती थी। मदीने की औरतें मदीने की अपने घरों की छतों पे चढ़ गईं, और मदीने की छोटी छोटी बच्चियां 6-6 साल की, 5-5 साल की, अपने हाथों में ढोल लेकर दफ बजा रही हैं, दफ बजाती जा रही हैं। मदीने की छोटी छोटी बच्चियां और गीत गाती जा रही हैं। आज मदीने का हर एक शख्स खुश है कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे यहां तशरीफ ला रहे हैं। जब नबी अकरम की सवारी मदीने में एंट्री करती है, मदीने की औरतें छतों पे चढ़ के ये मंजर देख रही हैं कि देखें आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सवारी किसके यहाँ रुकेगी। और छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही हैं, और उन गीत में अल्फाज उनके ये जबान से अदा हो रहे हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये अल्फाज उनकी जबानों से अदा हो रहे हैं, उनकी जबान से ये जुमले निकल रहे हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल वदाई। अल्लाह का शुक्र है आज 14वीं रात का चांद फारान की चोटियों से चमका है। आज मक्के से तुलू हुआ है और मदीने में तशरीफ लाया है। आज फारान की चोटियों से 14वीं रात का चांद चमका है, नमूदार हुआ है। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, इस पर हम अल्लाह की जितनी भी तारीफ करें कम है। नबी अकरम की शान में वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां ये गीत गा रही हैं। अल्लाह के नबी ने जब उनकी जबान से निकलने वाले इस गीत को सुना तो आप मुस्कुरा दिए। जब आप मुस्कुराए और मदीने की छोटी छोटी बच्चियों ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो उनकी जबान से ये जुमला भी निकल गया। एक लड़की छोटी सी बच्ची ने ये जुमला अपनी जबान से अदा कर दिया, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गद। आए मदीने वालों, आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी तशरीफ लाए हैं, आज हमारे दरमियान एक ऐसे पैगंबर आ गए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, जो कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होने वाला उनको मालूम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ये जुमला उस छोटी सी बच्ची के मुंह से सुना तो आप अपनी सवारी
से उतर गए और उस छोटी सी बच्ची के पास आए और आपने फरमाया दई हाज़िहिल कलिमात, बेटी इस जुमले को छोड़ दो, बेटा इस जुमले को पढ़ना छोड़ दो, इनको ये जुमला मत पढ़ो, वही पढ़ो जो तुम पहले पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, वही पढ़ो, ये ना कहो वफीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद, ये मत कहो कि हमारे पास एक ऐसे रसूल आए हैं जो कल की बात जानते हैं। बेटी अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे साथ क्या होगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। अल्लाह के रसूल ने शिर्क को इतना भी गवारा नहीं किया। आप नहीं चाहते थे कि अल्लाह के इल्म में हमको भी शरीक किया जाए। मेरे भाइयों, उस छोटी सी बच्ची को भी, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़ों पे कौन नजर डालता है, छोटी छोटी बच्चियों की हरकतों पे कौन नजर डालता है? लोग कहते बच्ची है, छोटी है, चलो कोई बात नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल भी चाहते तो ऊँटनी से आगे बढ़ सकते थे, अरे बच्ची है कह दिया, लेकिन नहीं, आप ऊँटनी से उतरे क्योंकि आप जानते थे कि अगर आज मैंने इसको टोका नहीं और इसके अकल में और दिमाग में अगर ये बात बैठ गई तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलेगी। क्योंकि बच्चों को जो शुरू में पढ़ाया और बताया जाता है मेरे भाइयों, वो बुढ़ापे तक उनकी अकल में पैवस्त रहता है। जब बड़े होने के बाद उनको कहा जाए कि ये काम छोड़ो तो क्या कहते हैं वो लोग, अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, हम अपने बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं, बाप दादा को हमने ऐसे ही करते हुए देखा है। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी चीज को छुड़वाना। अल्लाह के रसूल ने उसी वक्त उन बच्चियों से कहा दई हाज़िहिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ो, वही पढ़ो जो पहले पढ़ रही थी। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाए। ये इस्लाम की खुसूसियत है मेरे भाइयों। इस्लाम की एक खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। तौहीद हर मजहब में मिलेगी, यहूदियत में तौहीद, ईसाइयत में तौहीद, हिंदू भाइयों में तौहीद, लेकिन साथ में शिर्क भी है। जो ईसाइयत ये कहती हो देयर इज नो गॉड, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और उसी ईसाइयत में ये लिखा हुआ हो कि ईसा और मरियम और अल्लाह ये तीनों एक और एक तीन, 1/3 3/1, एक तीन में डिवाइड, तीन एक में, यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है। यह अकीदा हो जिसका, ईसाइयत में यह है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा। लेकिन उसी ईसाइयत में शिर्क भी है, और शिर्क क्या है? वो अल्लाह ही को ईसा और अल्लाह ही को मरियम भी मानते हैं। वो ईसा ही को अल्लाह और ईसा ही को मरियम मानते हैं, वो मरियम ही को अल्लाह और मरियम ही को ईसा भी मानते हैं। एक को तीन और तीन को एक, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका इस अकीदे का हामिल है। यहूदियों में चले जाओ तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ईसाइयों का एक दूसरा तबका ईसा को अल्लाह का बेटा कहता, सन ऑफ गॉड, और बाकायदा बाइबल में लिखा है आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से, अपने बाप से ये दुआ करूंगा, यानी अल्लाह से। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप मान रहे हैं। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरोह ईसा को सन ऑफ गॉड कहता, अल्लाह का बेटा कहता है। हमारे हिंदू भाइयों में भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, जहां ये लिखा हो एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है दूसरा नहीं। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वहां यह भी लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं तुम्हारे। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, यजुर्वेद के इस मंत्र को देखिए, जहां ये लिखा उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वेदों के अंदर, वहां यह भी हो कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं।
रोजाना एक देवी को या एक देवता को आप खुश कर सकते हो, और 33 करोड़ को करना जरूरी है। सबको खुश करो। और यह भी कहा एक दिन में एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। और एक भी अगर ना खुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने दिन चाहिए? 33 करोड़। एक दिन में एक खुश होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते। तो 33 करोड़ दिन चाहिए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके। कुरान करीम तौहीद से भरा हुआ, तौहीद की दावत देते हुए कहता कुल हुवल्लाहु अहद, आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, इसी पर पूरी तौहीद टिकी हुई है। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को नहीं जना और न वो जना गया है, यानी उसको भी किसी ने नहीं जना, न उसने किसी को पैदा किया, न उसको किसी ने पैदा किया। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा है न उसका कोई बेटा है। लम यलिद, न उसने किसी को जना, यानी न वो किसी का बाप है। वलम यूलद, न वो जना गया, यानी न वो किसी का बेटा है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, न उसकी बीवी है। ये तौहीद है खालिस। ये है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती की इबादत न करो, किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा पहुंचा सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। माला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा। फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा, तो तू जालिम कहलाएगा। यही तौहीद है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि ये दीने तौहीद। दूसरी खुसूसियत यह है कि रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी मजहब के मजहबी इंसान मजहब को उठाकर देख लो, वो किसको मानते? जिसको भी मानते हैं उन्होंने उसको इंसान ही नहीं रहने दिया। कोई एक मजहब उठा दो, कोई एक धर्म, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, आप चले जाइए नेपाल लुम्बिनी में, मैं गया हूं, गौतम बुद्ध का मंदिर, मुझे जब मेरा प्रोग्राम था लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए, मुझे दिखाया गौतम बुद्ध में के मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। वो गौतम बुद्ध, वो गौतम जो अपने सच्चाई की तलाश में निकले, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बेटे राहुल को छोड़ा और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गए, लकड़ियां चबा चबा कर जंगल में घूमते रहे और अपनी परवरिश करते रहे और सच्चाई की तलाश में रहे। जो एक इंसान थे, लेकिन उनके मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उनको निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया। और आज गौतम बुद्ध के मंदिर पर आप देखेंगे लिखा होगा बुद्ध भगवान। बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए, आप चांदनी चौक पर जहां गुरु नानक जी की मूर्ति बनी हुई है, आप अंदर जाएंगे तो आपके सर पे वो लोग रुमाल रख देंगे, कुछ कपड़ा रख देंगे और कहेंगे कि अब जाइए आप। कोई भी जा सकता है वहां, लेकिन
उनके जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे कुछ कपड़ा वपड़ा रख के, रुमाल वगैरह रख के आप जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे भाइयों, आज भी गुरु नानक की मूर्ति पर लिखा है नानक भगवान।